हमारी मजबूरी यही पेट का सवाल है। हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए और हमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए जो कि 15 साल से एक ही जगह पर खड़े हैं। तो इस वक्त हम टोहाना में हैं और जो आप देख सकते हैं जो आजकल गंदगी का आलम है वो किस वजह से है, क्योंकि सफाई कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। और एक बार मैं अपने कैमरे से आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना के समय में भी जो है अपने घरों से बाहर निकल कर बाहर निकल करके अपना जो है सफाई करी थी। और ये वही वो महिलाएं हैं आप देख सकते हैं जिन्होंने कोरोना में जब हम लोग घरों के अंदर बैठे थे तब उस वक्त भी इन्होंने जो है बाहर निकलकर अपनी जान की परवाह न करते हुए सफाई को नहीं रुकने दिया था। अब इस वक्त ये अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। हालांकि मैं एक बात और कहना चाहूँगा, 15 अगस्त और 26 जनवरी पर सम्मानित किया जाता है लोगों को, उसने ये काम किया, उसने ये काम किया, लेकिन इन लोगों को कभी सम्मानित होते नहीं देखा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरे का काम ये लोग करते हैं। कोरोना की अगर मैं जिक्र करूं 2 साल का आपने देखा होगा, लेकिन अब भी जो है सरकार इनकी मांगे मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रही। हालांकि इनसे जानते हैं, क्योंकि ये भी अपनी जो है अब पूरे जो है इन्होंने अपना वो कर लिया है कि वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे और मैं बातचीत करवाना चाहूँगा। तो क्या बताना चाहेंगे जी कि लगातार इतने दिन हो गए, दीपावली का त्यौहार भी गुजर चुका, आखिर सरकार क्यों नहीं मान रही? सर, सबसे पहले हम मीडिया साथी आपका धन्यवाद करते हैं। सरकार अपनी हठमीट धर्मता पे डटी हुई है। सरकार हम ये नहीं चाहती कि हमारा शहर साफ हो, हमारा पूरा हरियाणा साफ हो। सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए बातचीत के लिए नहीं बुला रही, मांगे माननी तो दूर की बात, बातचीत के लिए नहीं बुला रही। हम सभी शहरवासियों से आपके माध्यम से अपील पहुंचाना चाहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम सरकार की कोई भी हम सफाई का काम शहर में शुरू नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे। तो क्या लगता है, जैसे कोरोना टाइम में भी आप लोगों ने 2 साल जब लोग घरों के अंदर थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, तब भी आप लोग दिखते थे कि जो इतने भी कर्मचारी है, तो क्या कोई इस तरह का सम्मानित भी किया गया कोई? सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सफाई कर्मचारी के पैर छूकर उसको प्रणाम जरूर किया, लेकिन हमारे जितने कच्चे कर्मचारी है उनके परिवार का राशन पालन पोषण कैसे हो, या हमारे उनका परिवार कैसे पहले, उनके बच्चे कैसे शिक्षित हो, उनके बारे में सरकार ने आज तक कोई घोषणा नहीं की। वो 15 साल से कच्चे और 15 साल से ही कच्चे कार्य पर पद है। अब हमारी मांग यही है कि हमारे कच्चे कर्मचारियों को यदि आप पक्का कर देते हो तो हमारे कोरोना काल का भी जो हमारा मान सम्मान करना था वो मान सम्मान हो जाएगा, यदि आज हमारी मांगे मान लेते हैं तो आप मान लेंगे कि वो सम्मान भी जो है आपको मिल गया? हाँ, हम मान लेते हैं। हमारे काम वो जो कोरोना काल में किया काम, हमने वो मान सम्मान भी हमारे सरकार को। तो क्या आप ये जो हड़ताल है इसी तरह करेंगे या आप कोई रूपरेखा भी बदलने वाले हैं? किस तरीके? ऐसा है, जैसे हमारी राज्य कार्यकारिणी कमेटी का कोई भी आदेश आता है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम ऐसे ही हड़ताल पे रहेंगे। यदि हमें कोई रूपरेखा अलग से इससे भी कोई हमें हटकर कोई करनी पड़ी, जैसे हमारी कार्यकारिणी कमेटी का फैसला आता है, हम उस पर अटल हैं और अटल ही रहेंगे जी। तो आइए बात कर लेते हैं। तो क्या बताना चाहेंगे जी, बहुत दिनों से दीपावली का त्यौहार भी ऊपर से गुजर गया, लेकिन आपकी मांगे अभी तक क्या कारण मानते हैं? ये तो सरकार को शर्म आनी चाहिए कि तब वो शहर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो हम कर्मचारी जैसे पक्कों की मांग कर रहे हैं। 15 सालों से वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर खड़े थे, और जैसे अब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो हमें तो और पैसा मिलना चाहिए, तो उसी पैसे के साथ हमारा गुजारा नहीं होता। हमें सरकार ने मजबूर किया है यहाँ बैठने के लिए। नहीं, हम खुश नहीं है। हम अपने ही जब कोरोना काल के अंदर हम नहीं रुके थे तो आज हम क्यों रुके? हमारी मजबूरी है। हमारे बच्चे नहीं तो कहीं स्कूल में नहीं पढ़ पाते क्योंकि इतना पैसा नहीं हमारे पास। क्या उम्मीद थी भाई दिवाली आ रही है, कुछ न कुछ सरकार सोचेगी, उम्मीद थी कुछ? यही थी कि अभी कट्टर सरकार कोई ना कोई तोहफा देगी। हम तो इंतजार कर कर थक गए। अभी जैसे ही हमारे राज्य कमेटी का फैसला आएगा हम उसी बात पर टल रहेंगे। हमारे जो अधिकारी हैं यहाँ बार बार पर हमें दबाव दिए जा रहे हैं। शहर की सफाई, शहर के अंदर गंदगियाँ फैल गई है, शहर में बीमारियाँ फैल जाएगी। अगर शहर के अंदर गंदगी और बीमारियाँ फैलती है तो उसके अंदर हम भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, ताकि जब शहर को इतनी ही बातों की
लगा रहे हैं अंदाजा भी हमारे अंदर बीमारियां फैल जा गई। तो हमें तो कोरोना काल के अंदर भी ये नहीं सोचा था, हमें तो शहर की भलाई के लिए ही सोचा था, मगर शहर ने या मंत्रियों ने हमारे बच्चे और हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। फूल बरसाने से कभी पेट नहीं भरते, अगर पेट भरता होता तो लोग फूलों को खाने को इस्तेमाल नहीं करते और ना ही ये मजबूरी होती। हमारी मजबूरी यही पेट का सवाल है, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए और हमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए जो कि 15 साल से एक ही जगह पर खड़े हैं और हमारे अधिकारियों की पोस्टिंग हो जाती है और उन्हें बड़ी बड़े ओहदे पर चले जाते हैं। जब एक इंसान का लाखों रुपयों में गुजारा नहीं होता तो हमारे यहाँ 10-12 हजार में कैसे गुजारा होगा। हम सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, क्योंकि वे शहर के हमारे कार्यकर्ता हैं और हम कर्मचारी यही चाहते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। तो फिलहाल सरकार से भी अपील करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जो भी ये सफाई कर्मचारी बैठे हैं, इनके पूरे हरियाणा के अंदर हड़ताल है, इनके साथ बातचीत करके जो है इनका हल निकाला जाए। तो जो बदहाल शहरों का हो चुका है वो ऐसा ना हो और फिर से जो सफाई होकर के हमारे शहर चमकने लगे। तो जल्दी सरकार को इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। फिलहाल बने रहें TPN न्यूज़ के साथ।